फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम देख लेते हैं इस एक्सेल शीट के थ्रू हमें अगर एस्टीमेट निकालना है। सपोज अगर हमें कोई मांगता है कि हमें कॉलम में कितना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, ये फुटिंग है, फुटिंग ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, इसमें कितना कंक्रीट लगेगा, कितना स्टील लगेगा। प्लेन बीम है, इसमें कितना स्टील लगेगा। ठीक है, और फ्लोर बीम। अगर हमें किसी को एस्टीमेट देना है तो ये एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी ईजिली हम किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास प्लान होना चाहिए। ठीक है, उसकी हमें साइज़ हम पता कर लेंगे और यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हम M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, तो फुटिंग में हमारा कितना क्यूबिक फीट हमारा कंक्रीट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम सीमेंट बैग्स निकाल लेंगे, सैंड निकाल लेंगे, एग्रीगेट, ये हमें एक्सेल शीट दे देगा। स्टील कितना लगेगा, इतना केजी में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने टेबल बनाई है। फुटिंग्स में टोटल सीमेंट कितने लगे, सैंड कितना लगा, एग्रीगेट कितना लगा, स्टील कितना लगा, लेबर रेट के अकॉर्डिंग जो हमारे रेट्स हमारे एरिया में चल रहा होगा ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे हमें ये टोटल कॉस्ट दे देगा। इसी तरीके से कॉलम में दे देगा और सेम प्लेन बीम्स और टोटल फ्लोर और बीम्स में। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें आ जाएगी तो हम किसी को भी एस्टिमेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल शीट है। ये एक्सेल शीट आपको चाहिए हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एक रूम है। ठीक है, 4 कॉलम है, इसका साइज़ है 9 इंची बाई 9 इंची का। प्लेन बीम है जो हमारी, ये सेक्शन हमने काटा है। ठीक है, प्लेन बीम है हमारी 9 इंची बाई 12 इंची की। 12 इंची इसकी डेप्थ है, 9 इंची इसकी विड्थ है। ठीक है, ओके। फ्लोर बीम 9 इंची बाई 14 इंची की है जो ये फ्लोर लेवल पे आएगी। ठीक है, स्लैब 10 फीट बाई 15 फीट का है। 15 फीट इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई 10 फीट है। ठीक है, इन टू इन लेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा बीम में कवर हो जाएगा। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कितना कंक्रीट आया। ठीक है, ओके। फुटिंग हमारी 4 फीट बाई 4 फीट की है। ठीक है, ये हमारा फुटिंग का प्लान है, 4 फीट बाई 4 फीट। ठीक है, ये 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है। ठीक है, तो ये हम डायमेंशन देख लेते हैं। ये ट्रेपेजोइडल फुटिंग है हर कॉलम के नीचे। तो 9 इंची ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है और ये ट्रेपेजोइडल पोर्शन कह सकते हो, ये 18 इंची का है। ठीक है, टोटल 27 इंच हो गया। और ये ग्राउंड लेवल से इसकी डेप्थ 4 फुट की है। ये जनरली हम किसी भी अगर कोई छोटा सा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये हम डायमेंशंस लेते हैं, 4 फीट की उसकी गहराई लेते हैं। ठीक है, और यही डायमेंशन हम फॉलो करते हैं। तो आइए देख लेते हैं फुटिंग के वॉल्यूम कैलकुलेशन कैसे होता है। फुटिंग का वॉल्यूम कैलकुलेशन में 2 पार्ट हैं, एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट और एक ये ट्रेपेजोइडल पार्ट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट में तो हमने 4 फीट इसकी लेंथ, 4 फीट विड्थ और हाइट इसकी ले ली। अच्छा, फीट में लेंगे हाइट। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूबिक फीट में निकालना है। तो ये 0.75 फीट कैसा आया, 9 इंची की हाइट है तो 9/12 कर देंगे तो यहाँ पे 0.75 फीट। ठीक है, तो ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है। तो यहाँ पे 12 फीट ये हो गया। अच्छा, इसमें ट्रेपेजोइडल पोर्शन में क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगता है, A1 एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, A2 एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16.75 फीट और हाइट कितना है 1.5 फीट। 18 इंच है ये ट्रेपेजोइडल पोर्शन का, तो 1 फीट और 6 इंची हो गया, यानी कि 1.5 फीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वाले फॉर्मूले 1/3 A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट A1 इंटू A2 मल्टीप्लीकेशन में H। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया है तो यहाँ पे सिंपली 10.11 क्यूबिक फीट में आ गया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन हो गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द फुटिंग कितना आ गया 22.11। ठीक है, अब आ जाओ इस टेबल में। ग्रेड हमने M20 यूज़ किया है जिसका रेशियो होता है 1, 1.5 और 3 का। ठीक है, यानी कि 1 रेशियो कितना होगा सीमेंट का, 1.5 होगा सैंड का और 3 रेशियो किसका होगा एग्रीगेट का। M20 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, फुटिंग हमारी नंबर ऑफ फुटिंग्स कितनी है, 4 कॉलम है तो 4 कॉलम के नीचे 4 फुटिंग आएंगी। ठीक है, ओके, 4 नंबर हमने डाल दिया और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगा है इसका मल्टीप्लिकेशन 4 नंबर का जो हमने वॉल्यूम यहाँ से निकाला।
ठीक है, 22.11 इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे 88 क्यूबिक फीट आ गया। ठीक है, तो सीमेंट बैग ये कैसे आया है, तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, कोफिशिएंट है जिसमें M25, 20, M15, M10 इनके ग्रेड के अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग कोफिशिएंट है। अगर सीमेंट बैग्स निकालना है तो हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे 20.34 बैग्स लगेंगे, ठीक है, 14 में, ठीक है। और अगर सैंड निकालना है तो सिंपली इस क्यूबिक फीट जितना कौन आया है हमारा वॉल्यूम, तो उस इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा सैंड के लिए। ये कोफिशिएंट्स हैं, ये टेबल हमने बनाई है, ठीक है। और अगर एग्रीगेट निकालना है तो ये वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन होके क्यूबिक फीट को हमें क्यूबिक मीटर में अगर करना हो तो 30.31 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अच्छा, एज्यूम हमने स्टील कर लिया यहाँ पे 0.5%, ठीक है। तो टोटल स्टील इन क्यूबिक मीटर, इसका 0.5% आ जाएगा 0.013। अब हमें पता है कि एक क्यूबिक मीटर में स्टील कितना होता है 7850 kg, तो यहाँ पे 98.30 kg स्टील आ गया फुटिंग में, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे 6 कर दें तो ये पूरा टेबल चेंज हो जाएगा। क्यूबिक फीट 30 बैग, यहाँ पे 57 सैंड लगे, क्यूबिक फीट में सैंड लगेगा, एग्रीगेट चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टील, अब स्टील हमने इतना परसेंट लिया तो ये ये चेंज हो गया, टोटल स्टील का केजी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे 4 कर लेते हैं, हमने इसे 4 कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ कॉलम्स फुटिंग टू फर्स्ट फ्लोर, इस सेक्शन को देखना है। यहाँ से कॉलम कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ पे कितना है 1 फुट 9 इंच, ठीक है। और जनरली हमारे स्लैब लेवल तक कितना है 10 फीट, 10 फीट की हाइट लेते हैं हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, आप 11 फीट भी ले सकते हो। 10 फीट लिया, 10 फीट में ये 1 फुट 11 फुट और 0.9/12 कितना हो गया 0.75, तो यानी कि 11.75 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और साइज़ क्या है 9 इंची बाई 9 इंची, यानी 0.75। यहाँ पे हमने डाटा डाल दिया, ये अपना डाटा डाला, 4 कॉलम है, ठीक है। ये क्यूबिक फीट आ गया मल्टीप्लिकेशन होके, सीमेंट बैग आ गया, सिंपली वही यहाँ से इसने रेशियो उठा लिया, ये सैंड आ गया, एग्रीगेट आ गया, ठीक है। ये हमने 1.5% एज्यूम किया है, ठीक है। अपना यहाँ टोटल स्टील आ गया। इसी तरीके से प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम क्या है, प्लिंथ बीम हमारी इसमें एक प्लिंथ बीम ये है, एक प्लिंथ बीम ये है 10 फीट की, तो 2 हो गई, और एक ये 15 फीट की, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे डाटा डालना है अपना, 2 10 फीट की, उसकी विड्थ कितनी है 9 इंची यानी 0.75 फीट, और डेप्थ कितनी है 12 इंची, 12 इंची की डेप्थ है, ये हमें गिवन है डाटा, ठीक है। ये आपने डाटा लिख लिया, तो हमारा सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। फिर 2 प्लिंथ बीम PB2 है, तो यहाँ पे 22.5 इन दोनों का टोटल हुआ, फिर यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, प्लिंथ बीम आपको, आपका प्लान बड़ा है तो आपका ये डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोर बीम B1 और B2 साइज यही रहेगा, ठीक है। ये 14 इंची का है फ्लोर बीम, तो 14/12 करेंगे तो 1.17 फीट आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारा स्लैब है वो 5 इंची का स्लैब है, ठीक है। उसे डिवाइड करेंगे 12 से तो 0.42 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फीट में लिखना है, ये आ गया फीट में लेनी है ये चीज़ें, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद हम अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, स्टील और लेबर रेट, ठीक है। ये रेट अपने अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीड करने हैं, ठीक है। 380 है, सपोज आपके यहाँ 350 का मिल रहा है, ठीक, तो आप चेंज करोगे तो ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमने 380 का डाला है, पर बैग लिया है, तो ये कॉस्ट आ गई, तो 17,600 का आपके 4 फुटिंग का कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें आएंगी, लेबर रेट भी आ गया, 10 रुपये पर स्क्वायर क्यूबिक फीट लिया है।
अच्छा सेम हम कॉलम में देख लेते हैं। कॉलम में भी क्या आएगा, 6 बैग यूज़ होने सीमेंट के, इसी ये यहाँ से इसने वैल्यूज़ अपने आप उठा लेगा। ठीक है, 11 बैग यूज 11 क्यूबिक फीट सैंड एग्रीगेट 23। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गई। ये हमारे रेट्स हैं, रेट आप चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यानी 4 कॉलम में कॉस्ट क्या आई हमारी, 4 कॉलम अगर ग्राउंड फ्लोर से, सॉरी इस लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट आएगी 7,910 रुपये। ठीक है, ओके। ऐसी टोटल प्लिंथ बीम हमारी कितनी है, 1 2 3 4 प्लिंथ बीम है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई, 11,600। ठीक है, और टोटल फ्लोर बीम एंड स्लैब्स की कॉस्ट आई 30,952। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया था, वॉल्यूम ये आया था 106.88। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट आई कितनी, ये आप रेट अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज मिले हाउ वी कैन ईजली कैलकुलेट एनी एस्टिमेट। लाइक वी वांट टू कैलकुलेट कंक्रीट रीइंफोर्समेंट और एस्टिमेट हमें प्रोवाइड करना है, सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।